अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आयतुल्ला और आप देख रहे हो टेचनोल। तो आप लोगों ने मेरी वर्ड डॉक्यूमेंट की वीडियोस देखी जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज थी। बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया और मैसेज भी किया कि मुझे हम लोगों को कुछ एक्सेल के बारे में भी बताओ। तो आज मैं थोड़ा बहुत एक्सेल का बेसिक नॉलेज जो आपको बेसिक सीखना है वो हिसाब से मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा ताकि आप लोग जो मतलब जीरो लेवल से जिसने कभी एक्सेल को यूज भी नहीं किया है ना, वो लोग आराम से सीख सकते हो। ओके, तो अब एक्सेल एक क्या टूल होता है और उसके बारे में नॉर्मल चीज बताता हूँ। तो एक्सेल एक कैलकुलेशन का एक अच्छा से अच्छा टूल है जिसमें आप कोई भी टाइप का कैलकुलेशन इजी से कर सकते हो और आपका जो काम जो घंटों में हो सकता है उसको आप मिनटों में कर सकते हो। ओके, तो वही बहुत ही अच्छी चीज है एक्सेल, जिसके बारे में हम लोग बेसिक से कुछ सीखेंगे, कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो जैसे ही हमें उसको ओपन करना है तो ओपन करने के लिए सिंपल जैसे मैंने आपको वर्ड में दिखाया था ऐसे ही यहाँ पर है, स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, वहां पे लिखना है EXCEL। ओके, तो आपको आ जाएगा एक्सेल 2016। तो ये वाला है, यहाँ से ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आपको विंडोज R करके जो रन मेनू ओपन होगा वहां पे टाइप कर सकते हो एक्सेल। इतना टाइप करने के बाद भी आप यहाँ पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे जो कि मैंने आपको वर्ड के अंदर भी बताया था कि आपको यहाँ पर ब्लैंक चाहिए या कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना है। जैसे देखो यहाँ पे कैलेंडर है, कुछ चार्ट वगैरह है, कुछ कंपनी का इनवॉइस वगैरह है, कुछ इस तरीके से ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट है। ओके, सिंपल मुझे भी क्या चाहिए, एक ब्लैंक शीट चाहिए जिसमें मुझे समझना है पूरी चीज। तो मैं ब्लैंक शीट ले लेता हूँ। ओके, ब्लैंक शीट के अंदर आपको यहाँ पर देखो बहुत सारे बॉक्स मिलेंगे। ओके, बॉक्स ये है, हर एक सेल होता है, ये होता है एक सेल। दूसरा आपको यहाँ पर जो है हमारे मेनू जो थे जो वर्ड में थे सेम यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट वाला, यहाँ पर इंसर्ट बटन में जो हमने वर्ड में यूज किया था उसमें से बहुत सारी चीज सेम हो गए। कुछ एडवांस अंदर कुछ फॉर्मूला लगे हो गए, वो देख लेंगे हम लोग। पेज लेआउट जो मेरा वर्ड में बताया था उसमें एक चीज है फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूला लगेंगे। ओके, जो कैलकुलेशन के लिए हमें यूज होगा। उसमें डेटा है, उसका जो आपको करना है, रिव्यू व्यू जो मैं आपको पहले भी बता चुका था वर्ड के अंदर वैसे ही है। अभी हमारा हो गया होम बटन। होम बटन के अंदर पहले डिफॉल्ट सीट हम लोग सीखेंगे, डिफॉल्ट चीजें सीखेंगे कि यहाँ पर हर एक ये होती है एक सीट और हर एक सीट के अंदर एक रो और कॉलम होता है। ओके, और हर एक रो और कॉलम जहां पर मिलता है उस चीज को बोलते हैं हम लोग सेल। ओके, तो यहाँ पर देखो हर एक चीज का एक एड्रेस बनता है हर एक सेल का। जैसा कि आपका हमारा जो घर होता है वो घर का एक एड्रेस होता है, ठीक है, वैसे ही हमारा जो गूगल होता है, गूगल अर्थ जो आप यूज करते हैं, जो जीपीएस लोकेशन जो एड्रेस होता है, तो वैसे ही उसका एक पर्टिकुलर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है। इसी तरीके से एक्सेल के अंदर भी सारी चीजें जो काम करती है वो एड्रेस पे काम करती है। खास इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, उसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि हर एक चीज एक्सेल के अंदर डिपेंड करता है उसके एड्रेस पर। तो हर एक ये होता है एक सेल, तो ये बहुत सारे ऐसे सेल मिलेंगे। तो सेल का एड्रेस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, जैसे ही देखो आपने जहां पर भी क्लिक करोगे वो हाईलाइट होगा, तो वहां पर जो ऊपर से आप देख रहे हो वो होता है आपका डी। ओके, और यहाँ पर आपको देखोगे 5 ये वाला लाइन, तो यहाँ पर ये मिक्स होता है, ऊपर से आएगा डी और ये होता है 5। देखो यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे, तो वो नंबर आपको कहाँ तक मिलेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे 10,000 से लेके यहाँ पर देखो, सॉरी 10,000 नहीं जाता है यहाँ पर, तो वो इतना आपको टोटली नंबर मिल जाएगा, मतलब इतना आपका सेल है। ओके, यहाँ पे कंट्रोल में डाउन एरो की करूंगा तो मैं लास्ट एंड में चला जाऊंगा और कंट्रोल अप एरो की करूंगा तो ऊपर जाऊंगा। अगर मुझे राइट साइड लेना है तो कंट्रोल राइट वाला एरो करूंगा तो मैं इधर लास्ट में आ जा सकता हूँ, यहाँ पे मिलेगा आपको। ये है आपका सेल। तो हर एक सेल का एड्रेस क्या बनेगा, सपोज कि मुझे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एड्रेस क्या बना, तो G5, तो ये आपका एड्रेस है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में इसीलिए फर्स्ट सिखा रहा हूँ कि यहीं से हमारा सारा काम स्टार्ट होगा। ओके, और उसके बाद आप देखो अगर एड्रेस आपको नहीं पता चल रहा है तो आप सिंपल यहाँ जहां पर भी क्लिक करोगे तो वहां पर एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में आपको वो नेम बॉक्स आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर उसका एड्रेस क्या है। तो देखो यहाँ पर है आपका H10, तो ये हुआ आपका। फिर ये वाले में ले जाओगे आप तो ये I4, अगर पूरा सेल सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। देखो ओके, I1 पूरा सेल सिलेक्ट हो गया। तो आप इस तरीके से पूरा एक एड्रेस बनेगा हर एक चीज का। तो ये हमारा बेसिक चीज था। अब बेसिक के अंदर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, नॉर्मल से स्टार्टिंग करूंगा जिसमें हमारा मैक्सिमम इंक्लूड हो जाए। ओके, तो बेसिक में सपोज हमें क्या लेंगे हम लोग, ओके, हम लोग चाहते हैं कि कोई बंदा हमारा जो स्टडी करता है तो उसके बाद उसका कोई रिजल्ट आता है,
रिजल्ट का जो मार्कशीट बनता है, तो मार्कशीट में हम लोग देखते हैं टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, उसका परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बेसिक मार्कशीट बनाएंगे। मार्कशीट के अंदर उसका नाम, उसका गुजराती, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के टोटल काउंटिंग मार्क्स करेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर उसका नाम लिखना है बंदे का, उसके यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर देखो मैं सीरियल नंबर कर देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप थोड़ा और भी इफेक्टिव बना सकते हो, बट 1 बाय 1 सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सीरियल नंबर। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम। ओके, देखो ये सब्जेक्ट नेम है, मुझे इसको साइज ये थोड़ा बढ़ाना है। तो सिंपल यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो आपको सीरियल नंबर लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4। ये आप मैन्युअल लिख सकते हो, बट आपके पास अगर बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट है, सपोज समझ लो आपके पास कुछ टोटल 50 या मोर देन 50 ऐसे कुछ भी, जितने भी स्टूडेंट है, तो आपको उसको लिखना है, एक साथ लिखना है। तो कैसे करोगे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यही एक्सेल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ही इजी से आपका सारा काम कर देता है। तो यहाँ पर मुझे पहला वो सेल और दूसरा सेल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर उसको प्रेस करके रखना है और नीचे ड्रैग करना है। जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे को जितना भी चाहिए, ओके 17 देखो यहाँ पे साइड पे बता रहा है, मेरे को 20, तो मेरे को ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स आ जाएंगे। ओके, ये नंबर को मुझे कहाँ पर चाहिए, तो मैं अलाइनमेंट है जहाँ पर आपको सेंटर में, साइड में, जैसे भी चाहिए तो उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट नेम। ओके, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सपोज एक सब्जेक्ट है मेरा गुजराती, तो मेरे सारे सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ्स और जो भी सब्जेक्ट है वो सारे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, तो मेरे पास कुछ सब्जेक्ट है, ये मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ। तो मेरे पास है कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर है मेरे पास स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट का नाम मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास कुछ 5-6 स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का नाम है, एक का नाम है रवि, ओके, दूसरे का नाम है मनीष, आमिर, साजिद, शोहेब, ओके, ऐसे कुछ भी जो भी नाम है, आदिल, ऐसे मेरे पास टोटल यहाँ पर है 6 स्टूडेंट और हर एक का मेरा कुछ टोटल सब्जेक्ट है 7 स्टूडेंट। ये मैं हटा देता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए बताया था। अभी मुझे उसका एक मार्कशीट के अंदर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर देखो दूसरी चीज, यहाँ पर सीट है 1 है। अगर आपको ऐसी दूसरी सीट चाहिए तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप सीट 2 पे, तो मेरा एक नया सीट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं किस टाइप से बनाऊंगा, तो आपका मार्कशीट कैसे होता है, तो मार्कशीट में होता है कि पर्टिकुलर आता है, बट मैं यहाँ पर मास्टर डेटा बना रहा हूँ कि जो टीचर बनाता है, जो पूरा स्टूडेंट का चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको कर देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप जितने भी सब्जेक्ट है, देखो एक और चीज ये मैं लिखा हूँ, ये इधर इसीलिए लिखा हूँ कि आप इसको ये करना है। तो मेरा जो जितना भी सब्जेक्ट था, मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद सीट 1 में जाके देखो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट सीधा लिखा हुआ था, उसको मुझे आड़ा कर देना है। तो यहाँ पर आपको देखो ये वाला राइट क्लिक करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप जैसे ही नॉर्मल करोगे तो आपका खड़ा ही आएगा, बट आप 1 2 3 करोगे या इस कर तो आपको ये वाला ट्रांसपोजिशन। तो ये क्या हुआ कि आपका जो खड़ा हुआ लिखा था वो आपका क्रॉप इधर आ जाएगा, आड़े आ जाएगा। तो ऐसे ही आप ये कर सकते हो। तो पूरा आपका जो सब्जेक्ट है वो आ गया। ओके, ये पूरा सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका टोटली सब्जेक्ट। ओके, दूसरा मुझे यहाँ पर लिखना है नेम। ओके, तो आपके जितने भी स्टूडेंट है उसका नाम है यहाँ पर, तो नेम है जो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वो नेम है, सारे के सारे पेस्ट कर देता हूँ ऐसे ही। तो सॉरी, मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है और नेम वाला जो फंक्शन है वो मुझे नीचे लिखना है। तो यहाँ पर मैं देखो ऊपर का ही आपको नीचे चाहिए, तो सिंपल कंट्रोल D करने से वो नीचे आ जाएगा। ओके, सेम आपका कॉपी हो जाएगा। मुझे ये ऊपर वाला हटा देता हूँ डिलीट करके। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो देखो अभी मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट, ये सभी जगह पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो मुझे उसको
क्या करना है, एक ही सेल बना देना है। मतलब ये बहुत सारे सेल है जो मैंने आपको बताया था, बी सी डी, ये बहुत सारे, तो उसको एक ही सेल बनाना है। तो एक ही सेल बनाने के लिए आपको होम बटन के अंदर ही यहाँ पर अलाइनमेंट के अंदर मिलेगा आपको मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे ही आप मर्ज करके देखो, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि एक्सेल में आपको बता रहा है कि वो 2 होगा, उसको 1 बनाना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरा सब्जेक्ट 1 हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट के अंदर जो हमें गुजराती में, मतलब मुझे ऐसा करना है कि मेरा 100 मार्क्स का पेपर है। ओके, टोटल कितना मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स का है, उसका कुछ परसेंट, कुछ मार्क्स आया हुआ है यहाँ पर। तो 100 में से मेरे को यहाँ पर इस बंदे का आया कुछ 55, उसका आया 85, इसका मतलब हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैथ्स का जो है उसमें पूरा बना देता हूँ 65, 99, 85, 75, 79। ओके, दूसरा बना देता हूँ पंच, यहाँ पर उसका बना देता हूँ मैं 98, 99, 97, 95, 96, 99, 98। ओके, ये मेरा कर दिया। तो इसी तरीके से मुझे आमिर है, आमिर का बना देता हूँ 98, 55, यहाँ पर कुछ बना देता हूँ 55, 65, 65, इस तरीके से उसका मैंने एक सीरीज में बना दिया। ओके, साजिद का है जो मैं एक में 25 है, दूसरे में 65, 55, 33, 33 है, उसको मैं कर देता हूँ 38, 66, 44। ओके, ये शोएब है, जिसका शोएब का भी मैं लिख देता हूँ फटाफट। ओके, तो मैंने अभी सभी का यहाँ पर लिख दिया हुआ है, आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं फटाफट लिख दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पर सभी के मार्क्स लिख दिए कि मेरा रवि है, रवि का गुजराती में इतना आया, हिंदी में इतना आया, वो पूरा है। ओके, यहाँ पर मैं ये 2 लाइन इसीलिए छोड़ दिया हूँ ताकि अगर आपको कुछ हेडिंग लिखना हो, मार्कशीट वगैरह कुछ, तो इसको मर्ज करके यहाँ पर कोई भी हेडिंग लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मर्ज कर दिया, और जो भी आपको हेडिंग लिखना है, लाइक अ स्टैंडर्ड 10 या स्टैंडर्ड 12। ओके, ये कर दिया। उसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ ऐसे, और उसका जो साइज है यहाँ से आप जूम करवा सकते हो ऐसे करके। तो ये मेरा हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि सभी मार्क्स का यहाँ पर मुझे चाहिए टोटल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल। ओके, तो टोटल लिखता हूँ TOTAL। तो यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए, तो आप उसका टोटल कैसे करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे टोटल चाहिए। तो यहाँ पर उसके अलग अलग फॉर्मूलाज है जो आप इजीली टोटल कर सकते हो। जैसे ही देखो आप इसको सिलेक्ट करोगे ऐसे, तो जैसे सिलेक्ट करोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा टोटल, मतलब सम, इतना उसका टोटल हुआ 543। ओके, 543 उसका टोटल हुआ है, ये उसका टोटल मार्क्स है। तो हम लोग यहाँ पर आप मैन्युअली लिख सकते हो, बट यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ कि आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर होम बटन में आपको एडिटिंग मिलेगा, एडिटिंग में आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है ऑटो सम। ऑटो सम में जैसे ही आप सम का मतलब होता है यहाँ पे टोटल। ओके, जैसे आप सम करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सम आ जाएगा। अगर सम के बारे में आपको, ये एक नॉर्मल चीज है, बट मैंने आपको बताया था कि उसको आपको सीखना पड़ेगा एक अलग तरीके से। ओके, तो मैं उसको डिलीट कर दिया और सिंपल चीज बता रहा हूँ कि आपको सम करना है तो यहाँ पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, जो आप बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये है उसका फॉर्मूला। तो सभी लोग आपको क्या करना है, एक्सेल में फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा एक्सेल काम करता है आपके फॉर्मूला पर। अगर आपको फॉर्मूला लिखना और समझना आ गया ना, तो आप एक्सेल में कभी भी, मतलब कोई भी जगह पर जाओगे आप इजीली काम कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि आपको अगर टोटल करना है ना, तो मैं आपको यहाँ पर एक नोटपैड ले लेता हूँ। ओके, तो मैं आपको समझाने के लिए नोटपैड ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे उसका फॉन्ट थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, 20 तक ले लेता हूँ। ओके, देखो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टोटल। टोटल के लिए फॉर्मूला कैसे रहेगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, मतलब कि मुझे सम चाहिए, इज इक्वल टू करके आपको लिखना है सम, मतलब टोटल सम करना है। तो यहाँ पे लेना है आपको इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट के बाद आपको आपका स्टार्ट सेल एड्रेस मतलब बनेगा आपका B5, B5 से लेना है हमें H5 कॉलन करके, तो उसको लिखेंगे हम लोग B5 कॉलन H5 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, H5 वाला ये वाला था हमारा, B5 वाला ये वाला, इतना करके आप जैसे आप एंटर दोगे वहां पर आपको मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे लिखते हम लोग इज इक्वल टू सम
ब्रैकेट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये वाला, फिर कॉलन आपका लास्ट वाला और ब्रैकेट कंप्लीट। इतना करने के बाद आपको उसका टोटल जो था, जो आपका सम है वो यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा सभी का चाहिए तो आप ये कर सकते हो। उसका दूसरा भी एक तरीका है, वो भी देख लेते हैं अपने। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको बस उसको इतना सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप इसको ब्रैकेट कंप्लीट करो तो वो आपको आ जाएगा। अगर आपको पूरा चाहिए तो यहाँ पर सिंपल पूरा कर सकते हो। ये हो गया आपका टोटल का। आपका टोटल के बाद आपको लिखना है यहाँ पर मिनिमम। ओके, मुझे करना है मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या है कि आपका जो रवि नाम का यूजर है, रवि नाम का जो स्टूडेंट है आपका, उसका गुजराती से लेके उर्दू में सबसे कम मार्क्स कौन सा है वो मुझे यहाँ पर शो करना है। तो उसके लिए मैं करूँगा मिनिमम। तो सिंपल आपका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा आपको बॉर्डर कर देनी है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलेगा ऑल बॉर्डर, तो ये वाला हो गया आपका। ओके, तो मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको उसको परेशानी ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पर मिनिमम कर रहा हूँ। तो मिनिमम के लिए ही आपका सिंपल सेम तरीका है, कोई चीज अलग नहीं है। इज इक्वल टू MIN, बस इतना करना है। MIN करके उसका जो सेल एड्रेस है वही लिखना है। तो कहाँ से कहाँ तक, तो सेम हमारा ये जो वाला एड्रेस है B5 से लेके H5, मतलब B5 हमारा ये बनेगा। ओके, B5 से लेके H5 तक, तो वही करना है। इज इक्वल टू मीन, ओके, ब्रैकेट B5 कॉलन कौन सा रहेगा आपका H5, ब्रैकेट कंप्लीट। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम। मिनिमम जैसे ही आपको पूरा चाहिए तो डबल क्लिक, तो ये हो गया। देखो उसमें एक 95 है, एक 45 है, एक 25 है, एक 23 है, तो ये अलग अलग आ गया। ओके, और चीजें मुझे चाहिए मैक्सिमम, मुझे मतलब कि मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स किस में है, ये सबका मिनिमम हो गया। अभी मुझे चाहिए मैक्सिमम। ओके, तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए भी सेम है, मैं आपको साथ में फॉर्मूला बता भी देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। B5 कॉलन आपका H5, ओके, फिर आएगा आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए आपको लिखना है मैक्स, ओके, तो स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखो चलेगा। और सेम है मैक्सिमम के लिए आपको लिखना है मैक्स, और सेम आपका जो सेल एड्रेस था B5 कॉलन आपका H5 और ब्रैकेट कंप्लीट। तो वही चीज आपको लिखना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ B5 कॉलन H5। बट आपको पता है कि डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो आप, अदरवाइज आप ऐसे करोगे तो आपका एरर आएगा। बट आपको यहाँ पर आपने एक चीज गलत कर दिया। ओके, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो आ गया आपका यहाँ पर इस सम का फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ पर मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे ही आप डबल क्लिक करोगे पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो इसमें आपको ये बता देगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो था वो आपका कहाँ पर है। तो ये आपका मैक्सिमम का बता देगा। अभी मुझे चाहिए यहाँ पर परसेंटेज। परसेंटेज जो होता है आपका वो कैसे होता है वो देखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, या आप सिंबल भी लिख सकते हो। ओके, परसेंटेज कर दिया। परसेंटेज मुझे चाहिए रवि का, तो सेम है, तो उसके लिए आपको होगा एक सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज, और आपका जो है सेम B5 कॉलन H5, ये रहेगा आपका उसका फॉर्मूला। सिंपल, तो वहीं पे टाइप करना है आपको, इज इक्वल टू एवरेज। यहां पर भी आप डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। देखो एवरेज ब्रैकेट B5 कॉलन H5, एंटर। तो ये आपको उसका जितना भी परसेंटेज था वो परसेंटेज बता देगा। आ गया सभी का, तो ये परसेंटेज बता देता है। तो इसी तरीके से किसी भी बंदे का मतलब आपको परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि मुझे ऐसा करना है कि ये बंदा पास है या फेल है, वो यहाँ पर लिखना है, मतलब रिजल्ट।
मुझे यहाँ पर उसका रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट कैसे करेंगे, तो अगर रिजल्ट कैसे होता है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मैं आपको नोटपैड में बता देता हूँ यहाँ कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, ओके। 100 में से अगर आपका 35 आता है तो वो होता है आपका पास, और अगर 35 से नीचे होता है, मतलब कि मोर देन, इसको मैं बताता हूँ, 35 से ऊपर होता है तो वो पास होगा। अगर 34 से कम आता है तो वो क्या होगा, कम होगा, तो वो होगा आपका फेल। तो आपका सूत्र, आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, इज इक्वल टू इफ, ओके। हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं, देखो सिंपल चीज है, उसको सीखना एकदम इजी है, तो फॉर्मूला आपको बता देता हूं। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला में किस तरीके से रहेगा, इज इक्वल टू इफ, जो अगर, ऐसा बोल सकते हो आप, ब्रैकेट में हमारा जो टारगेट है वो देखना है। तो हमारा टारगेट कौन सा है, तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिया था जो था आपका मिनिमम। मिनिमम में हमें पता चल गया था कौन से बंदे का सबसे कम मार्क्स है, तो उसे हम टारगेट बनाएंगे, ओके। तो मिनिमम है हमारा, मिनिमम का सेल बन गया हमारा J5। ये हमारा देखो 5 देख लो, तो मिनिमम का सेल है। तो इज इक्वल टू इफ J5 आपका क्या है, 35 है, तो क्या होगा, तो मुझे आना चाहिए पास, ओके। अदरवाइज डबल इंटरेट कॉमा फेल। सिंपल है, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल बता रहा हूं। अगर आपका J5 35 से ज्यादा है, यहाँ पर है ना, बोलते हैं 35 से ज्यादा है, तो वो पास होगा, अदरवाइज फेल। तो सिंपल, आप यहाँ पर यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे हमारा टारगेट कौन सा था, मिनिमम, तो ये वाला ले रहा हूँ, ओके। क्या होना चाहिए, देन 35, तो पास, अदरवाइज फेल। देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो भी मैंने जहां पे भी फुल स्टॉप लगाया और कॉमा लगाया, जो भी लगाया वो प्रॉपर्ली आपको करना है। और हमारा ब्रैकेट जो हम स्टार्ट करते हैं वो ब्रैकेट को हमें क्लोज भी करना है। जैसे आप क्लोज कर गए वो आ जाएगा यहाँ पर, तो बन गया। देखो कौन सा बंदा पास हुआ था, कौन सा बंदा फेल हुआ था, वो हमारा यहाँ पर बता दिया है, ओके। तो इसी तरीके से आप किसी भी मतलब का कैलकुलेशन, नॉर्मली जो कैलकुलेशन जो मैंने बताना था आपको वो इसमें बता चुका हूँ, ओके। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को जैसे जल्द लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और दूसरा पार्ट चाहिए आपको, जल्द से जल्द मेरे को बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।